हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टीच। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विषय रसायन शास्त्र के बारे में, जो कि आपका रुक जाना नहीं का पहला पेपर है। तो आपको किस तरीके के क्वेश्चन आपको अपने रुक जाना नहीं के पेपर में देखने को मिलेंगे। जिन भाइयों की केमिस्ट्री में फेल हुए हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो गाइस, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रुक जाना नहीं में पूछे जाते हैं बार बार। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आपने हमारे चैनल सचिन टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप इन सब को छोड़ते हुए अपन आगे बढ़ते हैं एक शब्द की तरफ। एवोगाड्रो संख्या का मान, विकर्ण संबंध का कोई एक उदाहरण, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, डी ब्रोगली का समीकरण लिखिए, आवर्त सारणी में सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक शब्द में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न 5वां है, सहसंयोजी यौगिक के कोई दो अभिलक्षण लिखिए। आबंध कोण किसे कहते हैं, H2O बॉन्ड H बंध कोण का मान लिखिए। तो दोस्तों, इन दोनों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आबंध कोण किसे कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर आता है आपका प्रश्न 6, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, अथवा संकलन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सजातीय श्रेणी वाला क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद करके जाना है। फिर दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्न 7वें की तरफ। यहाँ आपको संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके कोई दो गुण लिखिए। संक्रमण धातु रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके कोई दो गुण लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, अथवा संक्रमण धातुएं चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं क्यों, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, इन दोनों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण तत्वों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो दोस्तों, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपको अपने रफ कॉपी में नोट कर लेना है और उन्हें अच्छे से याद कर लेना है, ताकि आप बहुत जल्दी पास हो सके। फिर आता है प्रश्न 9, हैस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम लिखिए। तो दोस्तों, हैस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका प्रश्न 10वां, साम्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, अथवा फैराडे के विद्युत अपघटन की व्याख्या करिए। फिर आता है आपका प्रश्न 11वां, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में होने वाली अभिक्रियाओं को क्रम में लिखिए, अथवा समझाइए, निम्न को समझाइए, निष्पादन, भर्जन, प्रगलन, धातुमल। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है संपर्क विधि वाला, तो आपको उसे याद कर लेना है। फिर आता है प्रश्न 12वां, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, अभिक्रिया अनुक्रम लिखिए, नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों, क्लोरोफॉर्म जो कि आप सभी जानते होंगे कि बेहोश करने वाली दवा होती है, इसका आपको प्रयोगशाला में चित्र बनाना है और अभिक्रिया का अनुक्रम करना है। फिर आता है निम्न को समझाइए, आयोडोफॉर्म परीक्षण और रजत दर्पण परीक्षण। तो दोस्तों, इन दोनों में से आयोडोफॉर्म परीक्षण बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो कई बार पूछा चुका है। फिर आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुर्ज अभिक्रिया, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो दोस्तों, बुर्ज अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टिप्पणियों में बार बार पूछा जाता है, तो आप इन्हें याद करके जाइएगा। फिर आता है निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करोगे, बेंजोइन से नाइट्रोबेंजीन, एथिल अल्कोहल से एथीन। तो दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया हैं जिन्हें आपको याद करके जाना है। फिर दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रश्न 14वें में दिए हुए हैं। आदर्श गैस समीकरण, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता। फिर आता है दोस्तों, यदि 100 ml NaOH बिलियन में 0.4 gm NaOH घुला है तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसे आप छोड़ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर दोस्तों, आ जाते हैं सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम, हुंड का नियम, अबाहु का नियम, पाउली के अपवर्जन का नियम और मेंडलीव की आवर्त नियम। दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। ये पांचों टिप्पणियां जो आपको सामने दिखाई दे रही हैं दोस्तों, ये अभी तक की सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं जो कि बार बार पेपरों में पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आता है निम्न को समझाइए, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, आयनिक त्रिज्या, विकर्ण संबंध। तो दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लेना। फिर दोस्तों, अब चलते हैं हम प्रश्न 16 की तरफ, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, राइमर टीमेन अभिक्रिया, एस्टीमर एस्टीरीकरण की
अभिक्रिया, कार्बन एमीन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और डायजोटीकरण की अभिक्रिया। तो दोस्तों इनमें रीमेन टीमेन की अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और एक एस्टीकरण अभिक्रिया, दोस्तों इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना है। फिर आता है आपका एल्कोहल एवं फिनोल में कोई 5 अंतर लिखिए, तो दोस्तों इन्हें भी आपको अच्छे से याद। फिर आता है मृदा पोषक क्या होते हैं, जैव उर्वरक किसे कहते हैं, फॉर्म यार्ड खाद क्या है, संयुक्त उर्वरक क्या है। तो दोस्तों अब ये आपको बिल्कुल भी यहाँ से बिल्कुल भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा प्रश्न 16वें तक, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।